वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंक्रीजिंग पाथ्स इन अ ग्रिड। एक लीड कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में गिवन होगा m क्रॉस n की इंटीजर मैट्रिक्स होगी ग्रिड करके, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हम किसी भी सेल से लाइक 4 डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं। कैसी 4 डायरेक्शन हो सकती है? एडजेसेंट बोला है तो मीन्स हम अप जा सकते हैं, ठीक है, अब चले गए। हम डाउन जा सकते हैं, ठीक है, हम इसके राइट में जा सकते हैं और हम इसके लेफ्ट में जा सकते हैं। मीन्स कि हम इस 4 डायरेक्शन में इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको करना क्या है ट्रेवल करके? तो मीन्स हमको इसके अंदर लाइक एक पाथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो पाथ हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पाथ होना चाहिए इस ग्रिड के अंदर, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि हम इसके अंदर किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट पे जाके इसको एंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा आंसर अगर बड़ा होता है तो हमको इसका क्या लेना है? मॉड्यूलस लेना है इसके साथ 10⁻9 + 7 का। और इन्होंने लाइक इसके बाद नीचे वाली कंडीशन में बता रखा है कि अगर हमारे पास में 2 पाथ को अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो डिफरेंट होने चाहिए। मीन्स कि उनके अंदर एग्जैक्टली द सेम सीक्वेंस में विजिटेड सेल नहीं होने चाहिए, मीन्स डिफरेंट वे में होने चाहिए। तो अभी हम उस पाथ को कंसीडर करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की बात। अगर हम इसके अंदर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लाइक ये हमारे पास में गिवन मैट्रिक्स है 1 1 3 4 की, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉइंट से चालू कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमको सारे पॉइंट्स इसके अंदर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या फर्स्ट में इस 1 को पिक करा, तो क्या ये 1 से मैं कौन कौन से पाथ बना सकता हूँ? अगर मेरे पाथ के अंदर सिर्फ 1 आता है तो क्या ये 1 भी मेरा एक वैलिड पाथ है ना? कि मतलब सिर्फ मेरे पास पाथ के अंदर सिर्फ 1 है तो ये भी मेरे लिए एक वैलिड है, ठीक है। अब इस 1 से मैं कौन कौन से पॉइंट पे जा सकता हूँ? मेरे पास लाइक 4 ऑप्शन है। मैं इसके अंदर अप जा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर लाइक राइट जा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर डाउन जा सकता हूँ, मैं इसके अंदर लेफ्ट जा सकता हूँ। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। और मैं जिस भी एलिमेंट पे जाऊँगा वो उस एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा? इस 1 वाली वैल्यू से इंक्रीज होना पड़ेगा। मतलब सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, 1 वाली वैल्यू से इंक्रीज ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक अगर अपन पाथ की बात करते हैं तो मेरा जो पाथ निकलता है 1 से, तो फर्स्ट में तो 1 खुद आया, ठीक है। उसके बाद इस 1 से मैं जा सकता हूँ, इस 1 की तरफ देखता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि ये 1 और ये 1 दोनों इक्वल है, बड़ा नहीं है, ठीक है। तो मैं नीचे की तरफ जाता हूँ 3 के पास। तो मेरा जो पाथ बना उसके अंदर क्या आया? 1 और 3 आया, ठीक है। मैं किसी भी पॉइंट पे जाके अपने पाथ को एंड कर सकता हूँ, तो मैंने 3 पे एंड कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ? मैं इस 3 से देखूँ कि ये पाथ में कौन आ सकता है? 4 आ सकता है, क्योंकि बड़ा है। तो मेरा जो पाथ में आता है क्या आता है? 1 3 और 4 करके, ठीक है। तो मेरे पास में कितना 1, इस वाले 1 से कितने पाथ बन सकते हैं? 3 पाथ बन सकते हैं। और तीनों पाथ मेरे लिए क्या यूनिक है, ठीक है। अब मैं इस 1 के पास जाता हूँ, इस 1 से मैं चेक करता हूँ, तो फर्स्ट तो मेरे पास सिंगल 1 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ मैं इस 1 पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? 4 पे जाने का, क्योंकि अप एंड राइट में तो मेरे पास है नहीं एलिमेंट। तो मैं 1 से जा सकता हूँ इस नीचे वाले 4 के पास, ठीक है। तो मेरे पास इस 1 से कितने पाथ बन सकते हैं? मेरे पास में इस 1 से 2 पाथ बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास में 3 करके, ठीक है। अपन ने सिंगल 3 को लिखा, ठीक है। इस सिंगल 3 से मैं किस पे जा सकता हूँ? मैं सिंगल 3 से 4 पे जा सकता हूँ, क्योंकि 4 इससे बड़ा है, ठीक है। बाकी के ये वाला जो 1 है ये छोटा है और इधर जो तो एलिमेंट है नहीं। तो मेरे पास जो पाथ बन सकता है वो क्या बन सकता है? 3/4 का, ठीक है। 3 से 4 तक जा सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास बच्चा कौन सा एलिमेंट है? मेरे पास बच्चा कितना? सिर्फ 4 बचा है। देन मैं चेक करता हूँ 4 से मैं कौन से पाथ को क्रिएट कर सकता हूँ? सिर्फ मैं 4 से सिर्फ 1 पाथ को क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि इससे लेस देन सारे के सारे एलिमेंट्स है। तो लाइक अगर अपन काउंट देखते हैं तो मेरे पास इस वाले 1 से कितने 3 पाथ बने, इस वाले 1 से 2 बने, और 3 से मेरे पास में कितने 2 पाथ बने, इधर से मेरे पास कितने 1 पाथ बने, ठीक है। तो लाइक अगर अपन इन सबका सबमिशन कराते तो टोटल कितने यूनिक पाथ बन सकते हैं? इसमें से 8 यूनिक पाथ हमारे पास में बन सकते हैं, ठीक है। तो 8 हमारे पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे एग्जाम्पल की। तो चलिए बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। जैसा अभी अपन ने एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस किया कि मींस कि हमको जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी उस गिवन मैट्रिक्स के सारे पॉइंट से चेक करना है कि हम कौन कौन से पाथ को बना सकते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो मेरे पास में क्या है? इसमें ये 1 था, ठीक है। इस 1 से मैं कितने पाथ को ड्रॉ कर सकता हूँ? मैं इसमें 4 पाथ को ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो 4 पाथ कौन कौन से होंगे मेरे पास में? लाइक 1 से मैं अप डाउन लेफ्ट राइट जा सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक अगर मैं इसके देखता हूँ तो मेरे पास में इधर ऑप्शन है 1 का,
ठीक है। ऊपर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और इस साइड में मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इस साइड में मेरे पास ऑप्शन होता है 3 का, ठीक है। तो मीन्स अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि इस 1 से मेरे पास में कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा। कंडीशन क्या है, जो ये 1 है इस 1 से ये ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं है, इधर वाला है 3 ग्रेटर देन, ठीक है। तो लाइक अगर मैं इस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि इस 3 से मैं कौन कौन से पाथ जनरेट कर सकता हूँ, तो इस 3 से मैं सिर्फ इधर 4 पे जा सकता हूँ, ठीक है। 4 ही एलिमेंट है मेरे पास, क्योंकि इसके लाइक में अप में देखूं तो छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, डाउन में एलिमेंट नहीं है और इसके लेफ्ट में एलिमेंट नहीं है। तो मेरे पास जो 1 से जो पाथ बन सकता है वो कुछ ऐसा पाथ बन सकता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ 4 से देखता हूँ तो मेरे पास में 4 से कितने पॉसिबल पाथ बन सकते हैं, मेरे पास सिर्फ एक पॉसिबल पाथ बन सकता है। वो पाथ क्या हो जाएगा मेरे पास में, सिंगल 4, ठीक है। फिर ये 4 क्या बोलता है कि 3 को बताता है कि मेरे से जो भी पाथ बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है। तो 3 क्या करता है, इसका 1 तो लेता ही लेता है और 3 से भी एक सिंगल पाथ बन सकता है, तो मीन्स ये वो 3 बोल देता है मेरे पास टोटल 2 पाथ बन सकते हैं। और 3 ये 1 को रिपोर्ट करता है, 1 को कहता है कि मेरे पास 2 पाथ है, तो ठीक है। तो 1 क्या करता है, इसके पास 1 का खुद का पाथ बन सकता था, 1 + 2 कर देता है, तो मीन्स मेरे पास जो 1 से पाथ बन सकते हो कितने हो जाते हैं, 3 पाथ हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर अपन ने सिर्फ ये अभी 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मेरे पास कितने 3 पाथ यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट वाले 1 के लिए अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस 1 से मेरे पास में कितने पाथ बन सकते हैं, तो फर्स्ट में इधर जा सकता हूँ या नीचे आ सकता हूँ, तो नीचे मेरे पास में कितना है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो कोई मतलब है नहीं जाने का, ठीक है। तो 1 4 से पूछता है 4 तुम बताओ मेरे पास कि कितने पाथ बन सकते हैं। 4 के पास कोई नेक्स्ट एलिमेंट तो है नहीं, तो 4 क्या करता है, रिवर्ट बैक करेगा खुद को, ठीक है। और ये इस 1 को बोलेगा कि मेरे पास सिर्फ 1 पाथ बन सकता है, कौन सा वाला, एक ब्लैंक 4 करके, ठीक है। और ये 1 को बोलता है, ठीक है। तो 1 बोल देता है कि मैं चलो ठीक है, मेरे पास कितने 2 पाथ्स बन सकते हैं, तो ये बताता है मेरे पास कितने 2 पाथ बन सकते हैं, ठीक है। फिर ये 3 के पास जाता है, 3 भी सेम लाइक इस टाइप का हमारे पास में स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक 3 4 से पूछेगा, 4 इसको बोलेगा 1, तो टोटल पाथ कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। 4 हमारे पास सिंगल बचता है, ये किसी के पास नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक हमारे पास अगर हम सबका सबमिशन लेते हैं, ठीक है, तो सबमिशन हमारे पास में कितना निकल रहा होगा, टोटल 8 निकल रहा होगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक हम इस टाइप का कैसे कर सकते हैं, हम इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं हमारी DFS अप्रोच को, ठीक है। DFS अप्रोच का अपन यूज़ कर लेंगे, मीन्स कि हम फर्स्ट में इस नोट को के रिगार्डिंग पाथ को देखेंगे, ठीक है। फिर इस नोट के रिगार्डिंग में पाथ को देखेंगे, फिर इस नोट के रिगार्डिंग को पाथ देखेंगे, इस नोट के रिगार्डिंग में पाथ देखेंगे, एंड देन जो भी आंसर आएगा उसको अपन सम करवा देंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है, हम इसके अंदर DFS का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं तो हमारे इसमें क्या हो रहा है, हमारे इसमें लाइक ये वाली स्टेप रिपीट हुई थी यहाँ पे, ठीक है। फिर इस 3 वाले के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 4 को हमने यहाँ पे भी रिपीट किया, ठीक है। 3 वाले से देखेंगे तब भी रिपीट करेंगे, और हम इस वाले 1 से देखेंगे तब भी रिपीट करें, मीन्स हमने इस 4 को कितनी 3 बार रिपीट करा, ठीक है। इस वाले स्टेप को 2 बार रिपीट करा। तो क्या हम एक ही बार में लाइक इसके अंदर मेमोराइजेशन का यूज़ कर ले और जो जो स्टेप्स हमारे पास में रिपीट हो रही है हम उस सारी रिपीट स्टेप्स को रख सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं इतना टाइम, ठीक है। तो हम इसके अंदर लाइक क्या करने वाले, हम इसके अंदर DFS का यूज़ करेंगे, प्लस हम इसके अंदर मेमोराइजेशन का यूज़ करेंगे, मीन्स हम एक 2D एरे बना देंगे DP के नाम की, और उसके अंदर अपन वैल्यूज़ को फिल करवा देंगे, ठीक है। इनिशियली हमारी जो DP वाला एरे होगा वो 0 0 0 करके होगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारे इसके अंदर लाइक जो भी पाथ की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपन इस DP के अंदर इसके अंदर इंसर्ट करवाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको कोड में। तो ये अपन आ गए अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट में अपन डायरेक्शन का एरे बना लेते हैं जिसमें जैसे अपन मूव करने वाले हैं, ठीक है। ये अपना 2D एरे होगा, ठीक है। इसको अपन डायरेक्शन बोल के न्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे करके अपन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो -1 0 ये मेरा हो जाएगा अप के लिए, ठीक है। इसके बाद लाइक मुझे जाना है लेफ़्ट में, तो 0 -1, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा डाउन के लिए, तो उसका होगा 1 and 0, एंड मुझे राइट में जाना है तो उसके लिए हो जाएगा 0 and 1। तो लाइक अपन ने इसमें घुमा नहीं दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी डायरेक्शन की बात। हमको इसके अंदर INT मोड भी करना, जो भी आंसर आएगा, तो INT मोड = 10⁻9 + 7, तो 1 0 0 0 प्लस की जगह यहाँ पे आएगा 0 0 0, ठीक है, और 1 1 7,
ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जिससे अपने को मोड लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं हमारे DFS मेथड के अंदर, ठीक है। तो DFS मेथड के अंदर हो क्या रहा होगा, यहाँ पे हमारी एक पब्लिक मेथड होगी, ठीक है, पब्लिक इंट, अपन इसको DFS ही बोलते हैं, ठीक है, हो गया। इसके अंदर हमको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हमको इसके अंदर ग्रीड की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, ग्रीड हो गई। और इसके अंदर int i एंड int j हमको इंडेक्स बताएंगे, int हमारा m और int n ये हमारी साइज़ हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये हो गया। तो फर्स्ट में अपन लाइक DFS वाला कोड लिखेंगे, देन इसके बाद DFS के अंदर अपन मेमोराइजेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लाइक एक int आंसर का एक वेरिएबल बनाते हैं जो हमारे लिए आंसर के लिए काम करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन एक फोर लूप लगाते हैं जो मेरी हर डायरेक्शन में जाके वैल्यू को चेक करेगा, ठीक है। तो int ये d कहाँ से आएगा, ये डायरेक्शन से आएगा, ठीक है, आ गया ये डायरेक्शन से। अब मुझे करना क्या है, जो ये डायरेक्शन का आया है, अब लाइक जो मेरे पास i j है उनको मुझे इसमें डाल के देखना है कि नेक्स्ट वैल्यू है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट में यहाँ पे एक if लगाता हूँ, ठीक है। if से पहले मुझे क्या करना है, मुझे नए वेरिएबल्स बना लेना है। तो int जो मेरे पास नेक्स्ट i होने वाला है, ठीक है, वो i क्या होगा, i प्लस d0, ठीक है। ये d0 क्या होगा, मेरे पास लाइक मैंने ये डायरेक्शन का मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, इसके अंदर जो 0 पे होगा वो वैल्यू मेरे i के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे int नेक्स्ट j, तो j प्लस d1, ठीक है। तो मेरे पास लाइक मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, वो मेरे पास आ गए उसके इंडेक्स नेक्स्ट i एंड नेक्स्ट j, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लूँगा, चेक कर लूँगा कि इफ जो मेरे पास नेक्स्ट i आया है, ठीक है, ये मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट j है मेरे, सॉरी नेक्स्ट i की बात ही कर रहे हैं अपन, ये लेस देन होना चाहिए m से, ठीक है। m मेरे पास कहाँ से आएगा, जो है मेन मेथड होगी वहाँ से अपन कॉल करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो j है ये भी हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट j है हमारे पास में लेस देन n होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंड हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है और जो अभी करेंट एलिमेंट है वो दोनों में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन होना चाहिए करेंट एलिमेंट से, ठीक है। तो ग्रीड की स्पेलिंग गलत कर दी, नेक्स्ट i और नेक्स्ट j ये होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन किससे, करेंट वाले i एंड j वाली वैल्यू से, तो ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कंडीशन। अगर ये कंडीशन जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा तो अपन उसमें क्या कर देंगे, जो आंसर है उसको अपन ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वल टू करेंगे। एंड देन हम उसके अंदर जो नेक्स्ट वाली वैल्यू, मतलब उस पॉइंट से हम कितना ग्राफ बना सकते हैं उसको फाइंड कर लेंगे। तो लाइक अपन यहाँ पे DFS को कॉल करवा देंगे, ठीक है। DFS के अंदर हमको क्या भेजना है, ग्रिड जाएगा, ठीक है, i क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट i, ठीक है, और j क्या हो जाएगा नेक्स्ट j, m और n हमारा एज इट इज जाने वाला है, ठीक है, चला गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसका मोड भी लेना है, तो आंसर का मोड भी ले लेते हैं प्लस इक्वल टू मोड, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से अपन क्या करवा देंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे हमारे आंसर को, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं हमारी मेन मेथड में, ठीक है। मेन मेथड में हमने वो करना क्या है, हमको यहाँ इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को चेक करना है, ठीक है। तो int पहले अपन m और n को निकाल लेते हैं, तो m हो जाएगा मेरे पास क्या, जो मेरे पास ग्रिड डॉट लेंथ आ रही है वो, ठीक है। फिर int n हो जाएगा मेरे पास जो ग्रिड में ग्रिड 0 की जो लेंथ है वो, ठीक है। तो ये लेंथ अपन ने फाइंड कर ली। अब एक वेरिएबल बना दो इसमें int आंसर करके, जो मेरा आंसर को बताएगा, इसको इनिशियली अपन 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब इसके बाद अपन यहाँ पे एक फोर लूप लगाते हैं। फोर लूप में int i इक्वल टू 0, i टेंस टू मेरा कहाँ तक जाएगा, m तक जा रहा होगा, और i मेरा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और फोर लूप लगाना पड़ेगा, int j इक्वल टू 0 और j टेंस टू मेरा n तक, और j मेरे लिए हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस आंसर को इंक्रीज़ करवाना है, तो आंसर इक्वल टू जो भी आंसर था पुराना उसके अंदर प्लस कर देना भाई DFS को, ठीक है। DFS के अंदर क्या क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में, हमको पहले भेजनी पड़ेगी ग्रिड i j और हमारा m और n, ठीक है। जो भी आंसर होगा अपन उसका क्या कर लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे मोड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोड। एंड देन अपन यहाँ से क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे हमारे आंसर को,
ठीक है। तो मीन्स होगा क्या, ये DFS कॉल होगा, ये यहाँ DFS में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 की जगह होने वाला है हमारा 1, क्योंकि हमारे पास जो भी सिंगल एलिमेंट्स होगा वो भी हमारे लिए 1 वैल्यू तो रखता ही होगा, ठीक है। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं, देन फिर इसके अंदर अपन मेमोराइजेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। हमारे दोनों केस चल गए, तो अपन इसके अंदर ऐड कर देते हैं अभी मेमोराइजेशन को, देन फिर सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ग्लोबली मेमोराइजेशन को डिफाइन कर देता हूँ, तो एक 2D एरे बनाता हूँ, ठीक है, DP नाम से, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी मेन मेथड होने वाली है इसके अंदर अपन DP को डिफाइन कर देते हैं। तो न्यू इंट, इसकी साइज़ क्या होगी, जो मेरे पास ग्रिड की साइज़ है, मतलब M क्रॉस N का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा M क्रॉस M। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या जो मेरे पास ग्रिड है, ठीक है, इफ़ अगर मेरे पास जो DP I एंड J अगर ये डजेंट इक्वल टू होते हैं 0 के, मतलब इनके अंदर कुछ वैल्यू है, तो उनको यहाँ से रिटर्न कर देना है भाई तुझे, रिटर्न DP I एंड J, ठीक है। तो ये यहाँ से तो रिटर्न तो कर देगा, पर अभी तक हमारे DP I J तो 0 0, तो अपने को इसको वैल्यू भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लाइक जहाँ से अपन रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न करने से पहले अपन ये वाली वैल्यू को हमारी DP के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा DP के अंदर ऐड हो जाएगा। तो रन करके देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरर तो नहीं हो रहा है हमारे इसमें, ठीक है। दोनों केस चल गए, कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोर्स सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया है। तो चलते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ कि वो क्या निकलेगी हमारी। तो ये रहा कोड हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, तो हमने फर्स्ट में लाइक यहाँ पे जो हमारी मेन मेथड है इसके अंदर हमने 1 और 2 फॉर लूप लगाए, ठीक है। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं कि हमारा जो भी ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये फॉर लूप चल रहा होगा हमारा m टाइम्स, और ये वाला जो n है हमारा ये चल रहा होगा n टाइम्स, ठीक है। तो मीन्स ये फॉर लूप हमारा कब से कब तक कॉल हो रहा होगा, OM क्रॉस n करके, ठीक है। ये इतने टाइम्स हमारे पास चल रहा होगा। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कौन से DFS मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये DFS मेथड के अंदर हमने एक और फॉर लूप लगाया, इसकी ये कितनी टाइम्स चलेगा, ये हमारा 4 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है वो 4 है। तो मीन्स ये हमारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इसके अंदर हम जाके देख रहे हैं DFS एलिमेंट्स को, ठीक है। तो अगेन मेरे पास में ये कॉल हो रहा है, रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, बट हमने यहाँ पे यूज़ किसका कर रखा है, हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है DP का। तो इस टाइम पे जो भी हमारे पास लाइक हम इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को रिपीटली ऑर्डर में तो चेक कर नहीं रहे, हम सिर्फ उनको एक बार ही चेक कर रहे हैं। तो जो मेरे पास इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरे इस कोड की, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी निकल रही होगी OM करके, ठीक है। तो मीन्स जो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो क्या हो गई मेरे पास, बिग O M क्रॉस N करके, क्योंकि DP के अंदर हमारे पास इतने ही पॉसिबल स्टेट्स बन सकते थे। तो इधर से भी आप रिलेट कर सकते थे, इतना अगर नहीं सोचते हो तो DP के टर्म में भी सोच सकते थे। अगर हम स्पेस की बात करते हैं, तो लाइक हमने यहाँ पे एक स्पेस बनाया है इस DP का, और DP हमारा कितना टाइम ले रहा होगा, DP भी हमारा OM क्रॉस N करके ले रहा होगा, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।